राम राम भाई सारे के सारे भैया ने आज की वीडियो में आप बात करने वाले हैं शुगर के ऊपर। शुगर अपने सबने सुनी है, इसका नाम सब अपने सबने सुना है। लेकिन शुगर होने के रीजन क्या है और उसका किस तरीके से बचा जा सकता है और उसके लिए आप क्या क्या कर सको, अगर हो भी रही है तो भी, और अगर आप होने से बचना चाहो तो भी उसके लिए क्या कर सको हो आप। मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में एक विचार शेयर करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो बनाने से सिर्फ 2 लोग भी इस विचार पे काम करना शुरू कर दे है तो मैं मानूंगा कि मेरी वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो सफल हो गई है। तो वो विचार क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। अब आपे जो मिठा खावा, हाँ, वो मिठा आवे किस चीज़ से है। सबसे पहले आप या तो चीनी खावा, गुड़ खावा, शक्कर खावा, खंड खावा, इनके थ्रू ही अपना मिठा आता है। या फिर नेचुरल मीठा है जो किसी फल फ्रूट में मिठास है, वो अलग चीज़ है। वो अपने को इतना साइड इफेक्ट देती भी नहीं है। हम लोग जो खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, खांड होगी, बूरा हो गया, या फिर गुड़ हो गया, शक्कर होगी, इन चीज़ों के थ्रू मीठा खा रहे हैं, उन वो आगे के आगे कोई प्रोडक्ट्स में डल के आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात एक है कि जो मीठा खा रहे हो आप, बदलाव किस चीज़ में कर सकते हो। जो पहले वाले बुजुर्ग खाते थे मीठा, पहले तो नहीं शुगर होती थी, पहले वाले आप लोगों से भी, हम लोगों से भी ज़्यादा मीठा खा लेते थे, लेकिन उनको शुगर नहीं होती थी। उसका रीज़न क्या है कि अभी शुगर हो रही है लेकिन पहले शुगर नहीं होती थी। हम लोग जो मीठा खा रहे हैं वो मिठा में ही गड़बड़ है। मतलब अगर आप जो हम लोग जो मीठा खा रहे हैं उस मिठास में ही गड़बड़ है। जो सबसे पहले जो ये सभी चीजें बनती किस चीज से वो आपको देखनी पड़ेगी। जो खांड होगी, बूरा हो गया, शक्कर होगी, गुड़ हो गया, चीनी होगी, इन सभी चीज बनती किस चीज से है? वो बनती है गन्ने से। मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर गन्ने से बनती है ये सभी चीजें, तो मेन जड़ है ना जो गन्ना, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी सीन क्या है, मैंने खुद, मेरे साथ, मैं आपको ये विचार क्यों शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी हेल्थ इशू हुए हैं जिस वजह से मैंने इस पे काम किया है, डीपली रिसर्च भी की है, खुद से भी विचार आने स्टार्ट हुई है, उसके बाद ही पता लगा इस चीज़ के बारे में। मेन प्रॉब्लम क्या है कि गन्ना के अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें मिस हो गई थी उस टाइम वीडियो बनाते समय, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मेन गन्ने में समस्या ये है कि जो पहले बुजुर्ग गन्ना खाते थे वो देसी गन्ना होता था और देसी बीज का गन्ना होता था। ये आपको बात ध्यान में रखनी जरूरी है। अभी जो हाइब्रिड बीज का गन्ना होता है, और हाइब्रिड बीज की वजह से ही उसमें दवाई स्प्रे वगैरह केमिकल डालने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, जब हम उसको के अंदर मिठा तैयार करते हैं, उसको गुड़ तैयार करते हैं, चीनी तैयार करते हैं, खांड, बूरा, शक्कर जो भी तैयार करते हैं, उसमें भी केमिकल पड़ते हैं। हम लोगों को क्या करना है, जो गन्ना है वो आपको देसी बीज का तैयार करना है। बहुत सारे गन्ने की वैरायटी है, देसी गन्ने की वैरायटी, मतलब हाइब्रिड बीज नहीं लेना, देसी गन्ना लेना है। और आपको वो घर पे लगा सकते हो आप, मतलब आप घर पे लगा के उसको आप कोल्लों पे ले जाइए, इतना गन्ना लगा लीजिए आपकी घर, जो घर के लिए आपका साल भर के लिए आपका गन्ना, जिससे आपका गुड़, शक्कर और खांड आपका काम चल सके। मतलब पूरी साल भर के लिए आपको इतना गन्ना लगाना है। वो आपको ज़्यादा जगह में नहीं, आपकी थोड़ी जगह में ही आप घर के लिए लगा सकते हो। अगर हर बंदा घर के लिए इस तरीके से लगाना शुरू कर दे तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि साल भर का आपका मिट्टा आपका घर पे ही तैयार हो सकता है। यही सिर्फ एक इलाज है जिससे आप शुगर से भी बच सकते हो, क्योंकि आपको घर पे ही तैयार करनी पड़ेगी चीज़ें। बोलना चाह रहा हूँ, हम लोगों को काम करना पड़ेगा गन्ने के ऊपर। अगर कोई बंदा शुगर से बचना चाहता है तो उसको जड़ पे काम करना पड़ेगा, उसको गन्ने को चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई भाई के पास जमीन है, किसान है, अगर वो कम से कम इतना गन्ना लगा ले कि आपके पूरे परिवार का पूरी साल भर का गुड़, खांड और शक्कर, ये तीनों चीजें कंप्लीट हो सके, निकल सके, मतलब आपका पूरी साल भर के लिए आपके और आपके परिवार का काम चल सके, आपको कहीं मतलब खरीदना ना पड़े, घर से ही आपका देसी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से गुड़ और खांड और शक्कर आपकी निकल आए, वो आपको पूरी साल भर किसी कोल्लू में चले जाइए, आप वहां जाकर निकलवा लीजिए उस गुड़ को, और उससे आपका साल भर का काम चलेगा। मतलब आपका वो गुड़ होगा, ऐसा गुड़ होगा वो जो आपको शुगर नहीं करेगा, क्योंकि आपका देसी उगाओगे। सबसे पहली बात, होता है, ये नहीं है कि नहीं होता, होता है, अगर आप उगाओगे तो गन्ना हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि बीमारियां इतनी नहीं आती देसी बीज में। मैं आपको बताना चाहूँ तो कभी आपको ये लगे कि यार वो तो मतलब होगा या नहीं होगा, इतनी बीमारियां हाइब्रिड बीज में आती है जितनी उतनी देसी में नहीं आती है। तो अगर आप भी बचना चाहते हो, या जिसके भी पास भी है, जिसको शुगर हो रखी है वो भी बचना चाहता है, तो आपको यही काम करना पड़ेगा, आपको गन्ना लेना पड़ेगा। आप बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, यूपी साइड भी है कुछ गन्ना ज़्यादा लगाते हैं, या फिर आपको राजस्थान में, या फिर जब आप ढूंढना चालू करोगे तो मिल जाएंगे आपको देसी बीज गन्ने के। और उस गन्ने को, देसी बीज को आप इतना एरिया में लगाइए, ज़्यादा एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कि आपका तकरीबन 400-500
गन्ने भी निकल आएँगे आपको थोड़ी जगह में ही। आपके परिवार के लिए काम चल जाएगा, पूरी साल भर का गुड़, आपकी खांड और शक्कर। मतलब आप किसी कोल्हू कोल्हू बहुत जगह पे लगे हुए हैं। जैसे मेरे यहाँ कैथल में लगा हुआ है, तो वो 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से निकाल देता है। गन्ना आपका होगा और आप 1500 रुपए क्विंटल लेगा, वो आपको गुड़ निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से आप भी कर सको, अगर आपको परिवार शुगर से या फिर बहुत सारी बीमारियों से बचाना है, और उसमें जो ताकत होगी उस गुड़ में, वो आपकी अलग ही होगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ नहीं डाला होगा, सिर्फ देसी चीज़ें डाली होगी, देसी खाद डाला होगा, देसी बीज का होगा। उसमें जो ताकत होगी, पहले बुजुर्ग जो खाते थे गुड़, वो उस वाली ताकत होगी। अब आपके ऊपर है कि आप स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे।